नमस्कार दर्शकों, मैं अपर्णा पांडे आप सभी सुधी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। मैं आज अपनी एक नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और जो मेरी सोच है उस सोच को मैं अपनी कविता के माध्यम से आप सबके समक्ष व्यक्त करना चाहती हूँ। दर्शकों, आज का जो मानव है उसने नए नए आविष्कार कर लिए हैं, चांद पर पहुंच गया है। कितनी ही उपलब्धियां आज के मानव ने हासिल कर ली हैं, लेकिन इसके बावजूद आज जो स्थिति है वो सबसे बड़ी स्थिति और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मानव के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है। मनुष्य अपनी मनुष्यता से बहुत नीचे गिर चुका है। आज हमारे रिश्ते नहीं संभल रहे हैं। आज हमारी खुशियाँ जो हैं वो भौतिक चीज़ों में कहीं खो गई हैं और अंतर्मन का सुख किसी के पास नहीं है। मानव बहुत ऊंचे जा चुका है, पर जो उसका नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है उसकी भरपाई वो कब कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा, यह कहना मुश्किल है। मेरे मन में आया कि इन्हीं सब पे कुछ पंक्तियाँ लिखी जाए, सो मैंने लिख दी हैं। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। मैं प्रस्तुत करती हूँ आप अपनी कविता आप सभी के सामने। धरती चीरी अंबर भेदा, धरती चीरी अंबर भेदा, अब और कहाँ तक जाएगा। धरती चीरी अंबर भेदा, अब और कहाँ तक जाएगा। प्रकृति की अस्मिता को लज्जित करके अब क्या औकात दिखाएगा। धरती चीरी अंबर भेदा, अब और कहाँ तक जाएगा। प्रकृति की अस्मिता को छलनी करके अब क्या औकात दिखाएगा, अब क्या औकात दिखाएगा। बहन बेटियों की लाज कहाँ है, बहन बेटियों की लाज कहाँ है। माता पिता का मान कहाँ है। अहंकार में चूर चूर है, रिश्तों का सम्मान कहाँ है। सब कुछ तहस नहस कर डाला, सब कुछ तहस नहस कर डाला। अब क्या उत्पात मचाएगा, अब क्या औकात दिखाएगा, अब क्या औकात दिखाएगा। धर्म बेचारा बेबस है, धर्म बेचारा बेबस है, बटकर कई कई भागों में। आज आप लोग देखते हैं कि हमारा धर्म और हमारी जातियाँ कितने भागों में बढ़ते चले जा रहे हैं, किसी की कोई गिनती ही नहीं है। तो उसी पे मैंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। धर्म बेचारा बेबस है, बटकर कई कई भागों में। सत्य का स्वर गुम हो गया है झूठों की आवाज़ों में। धर्म बेचारा बेबस है, बटकर कई कई भागों में। सत्य का स्वर गुम हो गया झूठों की आवाज़ों में। मंदिर मस्जिद में भगवान बांटकर, मंदिर मस्जिद में भगवान बांटकर अब और कितनी बात बनाएगा। अब क्या औकात दिखाएगा, अब क्या औकात दिखाएगा। छद्म वेश को धारण करके तू कैसे कैसे छलता है। छद्म वेश को धारण करके तू कैसे कैसे छलता है। गिरगिट भी हार गया अब तुझसे, तू इतने रंग बदलता है। छद्म वेश में धारण करके, छद्म वेश को धारण करके तू कैसे कैसे छलता है। गिरगिट भी हार गया अब तुझसे, तू इतने रंग बदलता है। कुछ भी अब तो शेष नहीं है, कुछ भी अब तो शेष नहीं है। जहाँ तू घात लगाएगा अब क्या औकात दिखाएगा, अब क्या औकात दिखाएगा। परमाणु बम बनाया तूने और कितने मारक अस्त्र बनाए। परमाणु बम बनाया तूने और कितने मारक अस्त्र बनाए। मन को बनाकर युद्ध स्थली तूने कितने शस्त्र उठाए। परमाणु बम बनाया तूने और कितने मारक अस्त्र बनाए। मन को बनाकर युद्ध स्थली तूने कितने शस्त्र उठाए। अब हिरोशिमा और नागासाकी की घटना, अब हिरोशिमा और नागासाकी की घटना पुनः इतिहास दोहराएगा। अब क्या औकात दिखाएगा, अब क्या औकात दिखाएगा। अब तो ठहर जा और विराम दे दे, अब तो ठहर जा और विराम दे दे। अपने काले षड्यंत्रों को याद कर अभी इसी क्षण से मानवता के मूल मंत्रों को। अब तो ठहर जा और विराम दे दे, अपने काले षड्यंत्रों को याद कर अभी इसी क्षण से मानवता के मूल मंत्रों को। धर्मराज युधिष्ठिर बन करके ही तू कौरव को मात दिलाएगा। अब क्या औकात दिखाएगा, अब क्या औकात दिखाएगा। तो आशा है सुधी जन पाठकों आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और मैं इसी के साथ आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ और आपके आशीर्वाद और आपके प्रेम की आकांक्षी हूँ। धन्यवाद।